हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट सीडीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है। इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। जैसे कि आप सभी ने अपडेट देखा है कि आपका जो यूपी टेट एग्जाम है जुलाई 2026 के फर्स्ट वीक में होने वाला है, इसलिए आप सभी लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है। मापक उपकरण की यहाँ पर बात की गई है, तो यहाँ पर वैधता, वैलिडिटी की यहाँ पर बात की गई है। बी आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और मानक, ये तीनों यहाँ पर गलत हो जाएंगे। आंसर आपका यहाँ पर बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में किसके मापन से संबंधित है। आप सभी को पता होगा अभिवृत्ति मापन से संबंधित है। तो अभिवृत्ति मापन में आप लोग ये याद रखिएगा, अभिवृत्ति मापन में 1927 में थर्स्टन ने कौन सा नियम प्रतिपादित किया था। तो तुलनात्मक निर्णय नियम, तुलनात्मक निर्णय का नियम, तुलनात्मक निर्णय का नियम प्रतिपादित किया था। अगर आपसे लिकर्ट के बारे में पूछा जाए, लिकर्ट के बारे में किस विधि को विकसित किया था, तो अभिवृत्ति मापन की योग निर्धारण विधि को, योग निर्धारण विधि को विकसित किया था। योग निर्धारण विधि किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है लिकर्ट से। आंसर आपने देखा है यहाँ पर भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्सुकता परीक्षण निम्न में किसका घटक है। जो उत्सुकता परीक्षण किसका घटक है, तो यहाँ पर सृजनात्मकता हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही है। उत्सुकता मतलब किसी कार्य को करने के लिए उत्सुक हो जाना। अगर आप उत्सुक होते हैं तो मतलब उस कार्य में आपका मन लग रहा है, आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, तो क्रिएटिविटी यहाँ पर आंसर आपका पहला सही हो जाएगा, सृजनात्मकता। और मनोवैज्ञानिक बेरोल ने सृजनशील बालकों की निम्न विशेषताएं बताई हैं। किसने बताई है, बेरोल ने बताई है सृजनशील बालक के बारे में निम्न विशेषताएं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता होती है कौन से बालकों में, जो सृजनशील बालक होते हैं। जटिल समस्याओं में रुचि होती है, एक साथ अनेक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता होती है, मौलिकता से परिपूर्ण होते हैं और उत्सुकता होती है। आंसर आपने यहाँ पर देखा है कि सृजनात्मकता जो है उत्सुक परीक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। अब यहाँ पर सृजनात्मकता से संबंधित क्या नहीं है। अभी आपने देखा है कि मौलिकता तो यहाँ पर है, तो मौलिकता होगी, प्रवाह है, उपयोगिता है, मितव्ययिता यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा, जो संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, गैगने निम्न में किससे संबंधित है। तो यहाँ पर आंसर क्या सही होगा आपका, अधिगम का श्रेणी क्रम। आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। और ये आपके यूपी स्टेट में क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर श्रेणी दी गई थी और यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि गैगने से क्या संबंधित है, कौन सा यहाँ पर श्रेणी संबंधित है, कौन सा अधिगम संबंधित है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप लोग श्रेणी देख लीजिए। और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जो गैगने हैं इनकी पुस्तक का नाम क्या है, द कंडीशन ऑफ लर्निंग है। द कंडीशन ऑफ लर्निंग गैगने की पुस्तक है। यहाँ पर गैगने लिखा है, कहीं कहीं पर आपको गैने भी देखने को मिल सकता है। तो ये एक ही नेम है, आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होना। और यहाँ पर आप लोग श्रेणी देख सकते हैं। पहले यहाँ पर क्या होगा, पहले यहाँ पर है संकेत, इसके बाद में यहाँ पर है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, इसके बाद में है श्रृंखला अधिगम, इसके बाद में है शाब्दिक अधिगम, इसके बाद में है बहुभेदन है, इसके बाद में प्रत्यय है और इसके बाद में सिद्धांत है। लास्ट में आपका समस्या समाधान हो जाएगा। तो आपको इसे रटना पड़ेगा, आप लोग इसे रट लीजिएगा। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 1 या 2 नंबर के जरूर पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा है 2013 के पेपर में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है, ये बताना है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, टर्मन ने किया है। प्रयोग किया है टर्मन ने। और
सूत्र किसने प्रतिपादित किया है? बुद्धि लब्धि का सूत्र। सूत्र किससे संबंधित है? तो स्टर्न से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्टर्न से संबंधित है। और जैसे कि आपको पता है कि बुद्धि लब्धि को क्या कहते हैं? आईक्यू कहते हैं। और इसका सूत्र क्या होता है? तो मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु, बटे में क्या है? वास्तविक आयु यानी कि रियल एज, गुणे में क्या हो जाता है? 100। तो आंसर आपका क्या सही होगा? कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधी। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? आईक्यू व्युत्क्रमानुपाती आपके रियल एज। ठीक है, रियल एज यानी कि जो आपकी कालानुक्रमिक आयु है, इसको क्या कहते हैं? रियल एज कहते हैं। आंसर आपका यहाँ पर सी सही है। और आपको पता होगा मानसिक आयु के विचार का प्रतिपादन किसने किया है? विचार का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये किया है अल्फ्रेड बिने ने। किसने किया है? अल्फ्रेड बिने ने किया है। यूपी टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो व्यक्तित्व के मापन हेतु किया जाता है। यहाँ पर सी आंसर आपका सही हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि व्यक्तित्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पर्सनालिटी कहते हैं। और जो पर्सनालिटी शब्द है किससे बना हुआ है? तो लैटिन भाषा के पर्सोना से बना हुआ है। ये भी आपका पूछा जाता है किस शब्द से बना है? तो लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है। लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है। अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ है मास्क यानी कि मुखौटा। इसका अर्थ क्या है? मुखौटा। अगर आपसे इंग्लिश में कहा जाए तो क्या हो जाएगा? मास्क हो जाएगा। मास्क का मतलब क्या होता है? मुखौटा। जो 17 से अधिक आयु वाले व्यक्ति होते हैं, इनमें 16 शील गुणों को मापा जाता है। कौन से 16 शील गुण है? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ईमानदारी, सत्यता, अधिनायकवाद है, सत्य एवं अहिंसा है, कर्तव्य निष्ठता है, सहयोग है, परोपकार है, समय की पाबंदी है, व्यवहार है, कुशलता है, सामाजिकता है, सौम्यता है, आत्मविश्वास है, प्रभुत्व है, उत्साह एवं आत्मगौरव। अगर आपसे पूछा जाए कौन से 16 शील गुण है, इनमें से पहचानिए, तो आपको यहाँ पर रिवाइज करना पड़ेगा, कहीं पर भी नोट डाउन कर लीजिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? तो ये दिया था कैटल ने। किसने दिया था? कैटल ने दिया था। पहला आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। कैटल के अनुसार बुद्धि के 2 महत्वपूर्ण तत्व हैं। कौन कौन से हैं? तरल बुद्धि है, जैसा कि आपने देखा है तरल बुद्धि है, तरल बुद्धि है। दूसरा यहाँ पर ठोस बुद्धि हो जाएगा। दूसरा है यहाँ पर ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि, ठोस बुद्धि किससे संबंधित है? तो ये कैटल से संबंधित है। जैसा कि आपको पता है कि स्पेयरमैन ने किस पर प्रयोग किया है? तो चूहे पर प्रयोग किया है। और किस पर किया है? कबूतर पर किया है। और इनके सिद्धांत भी आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। स्पेयरमैन के सिद्धांत आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो यहाँ पर आप लोग कुछ सिद्धांत देख लीजिए। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किससे संबंधित है? तो स्किनर से संबंधित है। अगर आपसे सक्रिय अनुबंधन कहा जाए, किससे संबंधित है? सक्रिय अनुबंधन किससे संबंधित है? तो ये भी संबंधित है आपका स्किनर से। और स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था? चूहे पर किया था। कब किया था? 1938 में किया था। चूहे पर 1938 में किया था। अगर आपसे ये पूछा जाए कबूतर पर कब किया था? कबूतर पर स्किनर ने प्रयोग कब किया था? 1943 में किया था। तो चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था, ये आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान क्या है? बच्चे अच्छे से कहाँ पर सीख पाते हैं, कहाँ पर उनका जो विकास है बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है? खेल का मैदान नहीं, सभागार, ये भी नहीं, घर, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। जिस प्रकार से कक्षा का वातावरण होगा बालक उसी प्रकार से सीखेगा। तो यहाँ पर डी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है? मोटिवेशन। तो यहाँ पर पहला आंसर आपका सही हो जाएगा, आवश्यकता। आवश्यकता यहाँ पर आपका पहला आंसर सही है। और जो आवश्यकता का सिद्धांत है, आवश्यकता का सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो अब्राहम मैस्लो से संबंधित है। अब्राहम
मैस्लो से संबंधित है, अब्राहम मैस्लो से संबंधित है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो आंसर यहाँ पर आपने देखा है पहला सही है। नेक्स्ट है, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है। अभ्यास के कारण होंगे तो मतलब यहाँ पर आपने सीखा है तभी इसमें स्थायी परिवर्तन आया है। आपका आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। देखिए, अगर आपके व्यवहार में कोई स्थायी परिवर्तन आया है किसके माध्यम से, जो अभ्यास के कारण होते हैं, तो इसको आपने सीखा है, पहला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है। तो देखिए, स्मृति से संबंधित क्या है, पहचान है, धारण है, पुनर्स्मरण है। डी आंसर आपका सही हो जाएगा। ये स्मृति से संबंधित नहीं है, किससे संबंधित होती है, तो विशेष परिस्थितियों में होने वाली क्रिया से संबंधित होती है। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है क्या, क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर पहला आंसर आपका सही हो जाएगा, आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है। और मैस्लो के अभिप्रेरणा के 5 आवश्यक सिद्धांत हैं। 5 आवश्यक सिद्धांत कौन कौन से हैं, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। देखिए, यहाँ पर जो 5 आवश्यक सिद्धांत है मैस्लो के, कौन कौन से हैं। पहले नंबर पर है शारीरिक आवश्यकता, दूसरा है यहाँ पर सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरा है सामाजिक आवश्यकता, चौथा यहाँ पर हो जाएगा सम्मान की आवश्यकता, पांचवा यहाँ पर है आत्मानुभूति। तो ये 5 जो अभिप्रेरणा के आवश्यक सिद्धांत है या स्तर है, ये मैस्लो से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट में 2018 और 2021-22 में भी पूछा गया है, तो इसे आप लोग कहीं पर भी नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है, ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए, सत्ताधारी नेतृत्व होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, सत्ताधारी यहाँ पर गलत हो जाएगा। अहस्तक्षेपी, कोई हस्तक्षेप ना होना, ये भी गलत है, तो बी आंसर आपका सही है। प्रजातांत्रिक नेतृत्व होना चाहिए कि कोई भी बालक कभी भी प्रश्न कर सके, अगर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वो शिक्षक से पूछ भी सके, तो यहाँ पर बी आंसर आपका सही हो जाएगा, प्रजातांत्रिक नेतृत्व यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और इन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, किससे संबंधित है, तो ये ड्रेवर से संबंधित है। यहाँ पर सी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चेस तथा कार्ड को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे कि आपको पता है, जो चेस कार्ड होता है इसको शतरंज कहते हैं और ये बुद्धि से संबंधित होता है, तो बौद्धिक खेल यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभिवृत्ति संप्रत्यय है, किससे संबंधित है, तो ये संज्ञान परक होता है, क्रिया परक है, संवेगात्मक है। डी आंसर आपका सही हो जाएगा, ये सभी से संबंधित है। तो जो अभिवृत्ति है, किसी विषय वस्तु या घटना के प्रति एक तरह का दृष्टिकोण रखने की मानसिक क्रिया है। ये क्या है, अभिवृत्ति क्या है, ये मानसिक क्रिया है और इसमें संज्ञा परक, क्रिया परक, संवेगात्मक प्रत्यय पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि है क्या, तो यहाँ पर बताना है क्या सही है। देखिए, जो बुद्धि है ये सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है। डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ए बी यहाँ पर सही है। और बुद्धि के 3 रूप परिभाषित किए गए हैं, कौन कौन से, अमूर्त चिंतन के रूप में, सीखने की योग्यता के रूप में, समायोजन की योग्यता के रूप में। तो आंसर आपने देखा है डी सही है, ए बी दोनों आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का डैश से है। मतलब अगर आप मोटिवेट होते हैं तो आपको उपलब्धि मिल जाती है, लेकिन अगर आप अधिगम करते हैं तो क्या होता है, तो आपको बोध होता है। यहाँ पर सी आंसर आपका सही हो जाएगा, अधिगम का संबंध किससे होगा, तो बोध से हो जाएगा। नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है क्या, तो यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा, चिंतन है और कल्पना है। डी आंसर यहाँ पर सही है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्तित्व के 3 मुख्य प्रकार कौन से हैं, तो सूक्ष्म विचारक है, पहला यहाँ पर क्या हो जाएगा, सूक्ष्म विचारक व्यक्तित्व है, सूक्ष्म विचारक व्यक्तित्व है। दूसरा है प्रत्यक्ष विचारक, दूसरा है यहाँ पर प्रत्यक्ष विचारक, प्रत्यक्ष विचारक व्यक्तित्व है। और तीसरा यहाँ पर हो जाएगा स्थूल विचारक, स्थूल विचारक व्यक्तित्व। तो ये 3 व्यक्तित्व के स्तर हैं, आप लोग इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। व्यक्तित्व के 3 मुख्य प्रकार, इन्हें आप लोग नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है। भूलने का सिद्धांत यहाँ पर क्या है,
तो प्रतीपकारी अवरोध है, यहाँ पर बी आंसर आपका सही हो जाएगा, प्रतीपकारी अवरोध। तो जो प्रतीपकारी अवरोध है, इसको भूलने का सिद्धांत कहते हैं, जिसमें मौलिक रूप से सीखी गई कोई धारणा अन्य वस्तुओं या विषय वस्तु पर लागू करने में त्रुटि का अनुभव किया जाता है। आंसर आपने यहाँ पर देखा है, बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय, तो संबंध के, यहाँ पर मानसिक विकार कहा गया है, तो मानसिक विकार किससे होता है? भाग्यनाशा से, तनाव से, चिंता से। यहाँ पर सी आंसर आपका सही हो जाएगा, संबंध है, यहाँ पर आपका नहीं होगा, सिवाय कहा गया है, तो संबंध आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव तनाव का काल कहा जाता है? तो किशोरावस्था को कहा जाता है, और किससे संबंधित है? तो स्टैनले हॉल से संबंधित है। पहला आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पावलाव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन डैश पर प्रयोग करके किया था। पावलाव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, बिल्ली पर किसने किया था? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। चूहे पर आपको पता है स्किनर ने किया था। चूहे पर और कबूतर पर, चूहे पर और कबूतर पर प्रयोग किसने किया है? तो स्किनर ने किया है। नेक्स्ट है, सीखने के वक्र, आंसर क्या सही हो गया? यहाँ पर जो सीखने के वक्र हैं प्रगति के सूचक है, आंसर आपका पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। और जैसे कि आपको पता है कि सीखना कभी एक समान नहीं होता है, कभी सीखने में अत्यधिक उन्नति होती है तो कभी सीखना मंद हो जाता है, जिससे सीखने में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? प्रगति के सूचक, पहला आंसर सही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ये क्वेश्चन आपके 2013 में पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग इनका प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। अगर आप लोग पेपर 1 या पेपर 2 किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, प्रैक्टिस आप लोग करते रहिएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका यूपी टेट क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।